हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3 जो कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड एक्सरसाइज है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, जिसका कॉस्ट कितना है 2100 है, एंड 5 चेयर्स, और जो 5 चेयर्स हैं और क्या बोला गया है 2 टेबल है, उसका कॉस्ट कितना है 1750। तो फाइंड करना है कि एक चेयर का और एक टेबल का कितना कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर बनने वाली है इक्वेशन, और कितनी इक्वेशन बनेंगी? 2, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये उसी तरह से सॉल्व होने वाला है। देखिए यहाँ पे 4 चेयर्स हैं और 3 टेबल है, जिसका कॉस्ट कितना है? इतना है। तो क्या होगा 4 चेयर्स, मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर लेट कर लें तो चेयर्स को हम क्या कर लें, लेट यहाँ पर लिखिए, लेट चेयर्स को हम मान लेते हैं एक्स से, ठीक है। और चेयर्स के बाद अब क्या है? टेबल, तो हम मान लेते हैं टेबल जो है वो वाई है। तो देखिए यहाँ पर 4 चेयर्स हैं यानी कि 4x, इसको x माना है। 3 टेबल्स हैं, प्लस करेंगे यहाँ पे क्योंकि दोनों को मिला करके इतना कॉस्ट है उसका, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3y करेंगे इज इक्वल्स टू 2100, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे 5 चेयर्स हैं और 2 टेबल्स हैं। तो 5 चेयर्स हैं तो 5x, 2 टेबल्स हैं तो 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू इतना रुपीज़ है 1750। तो हम लिख लेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि इक्वेशन बन जाती है तो अब आराम से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें तो इसको और इसको अगर हमें सेम करना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 3 से, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और प्लस में लिखिए तो इसलिए हमें इस इक्वेशन को माइनस कराना पड़ेगा, तब हमारी वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कराएंगे तो 6y, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और डबल ज़ीरो लगे तो हम ये लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 ज़ा कितना होता है 15x, ठीक है, और 2 3 ज़ा कितना होता है 6y इज इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़ीरो लगा है, ज़ीरो यहाँ पर लिख दीजिए। 3 5 ज़ा कितना होता है 15, 1 ऊपर गया, 7 से 21 और 1 22, 2 1 ऊपर गया, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा क्योंकि तभी ये y वाला टर्म कैंसिल होगा जो हमने सेम करा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 में से माइनस का 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7x बचेगा, इज इक्वल्स टू 525। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसमें से ये 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ये देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, बड़ा जो नंबर है वो माइनस का, इसलिए जो भी आंसर आने वाला है वो माइनस में आएगा। 0 से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये माइनस का हमारा ये आंसर आया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस में 1050, ठीक है। अब इसको हम 7 की टेबल देखें, माइनस ये है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 की टेबल से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा और 35 हो जाएगा। तो 7 की टेबल में 35 5 बार में आता है और ये 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो x की वैल्यू 150 आ गई, यानी कि 150 आ गई। अब x की वैल्यू अगर आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकालिए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, x की वैल्यू। यहाँ पर कितनी आई है 150, तो 4 इंटू 150 हो जाएगा, 4 इंटू 150 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100, ठीक है। अब इसको 15 4 का क्या होता है 60 होता है, और यहाँ 0 लगा है तो 0 लगा देंगे, इस प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2100, ठीक है। अब ये 600 2100 से माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3y ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 21 से जब 600 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 100 तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर उसके बाद 2000 में से 500 जाएगा तो 1500 बचेगा, तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, अब ये 3 5 का क्या होता है 15 होता है और ये 2 0, ठीक है।
तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 500 आ गई और x की वैल्यू 150। ठीक है, यानी कि हमसे एक चेयर का पूछा गया था तो एक चेयर को हमने x माना था और एक टेबल को हमने y माना था। यानी कि एक चेयर की जो एक चेयर जो है कितने की होगी 150 की होगी और जो एक टेबल होगी वो 500 की होगी। क्वेश्चन 2 लिया है तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये भी टेबल चेयर वाला है। इसमें क्या बोला गया है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल जिसका कॉस्ट कितना है 2000 है और 2 चेयर्स और क्या बोला गया है 3 टेबल्स का कॉस्ट इतना है। ठीक है, फाइंड करना है आपको 1 टेबल। वहाँ पर अभी एक टेबल बोला गया था, ए टेबल का मतलब भी 1 होता है और 1 टेबल बोल दिया जाए तो 1 है ही। ठीक है, और उसके बाद बोला गया 5 चेयर्स। ठीक है, तो आपको कॉस्ट निकालना है कि एक टेबल का कितना होगा और 5 चेयर्स का कितना होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आप चेयर्स जैसे हैं तो आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, और टेबल हैं तो आप इसको y मान लीजिए। ठीक, आप किसी को भी x y मान सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है 3x हो जाएगा क्योंकि चेयर्स है प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे एक इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ 2 चेयर्स बोला गया, चेयर्स को हमने x माना है तो 2x हो जाएगा प्लस 3 टेबल y है इज इक्वल्स टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 है तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस इक्वेशन को, यहाँ पर हम किससे करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तभी 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हो जाएगा जो ये कटेगा। ठीक है, तो कैसे कटेगा पहले हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 3 से इसमें, तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, 3 2 जा 6 y हो जाएगा और 3 2 जा 6 और ये 3 0 है तो लगा दीजिए। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये 0 लगा यहाँ पर लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 0 1 ऊपर जाएगा, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 और 1 15 5 1 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 3। ठीक है, अब इसे माइनस करना पड़ेगा तभी ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और x है तो x लिख देंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 0 0 है तो 0 0 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 60 में से 35 जाएगा तो 60 में से 30 हटा देंगे तो 30 बचा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, अब ये 5 बार में से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ठीक है, और x हमारा क्या था चेयर। ठीक है, तो एक चेयर का हमारा 500 आया है तो 5 चेयर्स का कितना आ जाएगा तो 5x इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि आपको दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा देनी है। 5 शेयर बोला गया इसलिए। ठीक है, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए 5x के लिए क्या आ जाएगा, 5x के लिए यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25 2500, यानी कि 5 चेयर्स कितने की होंगी 2500 की होंगी। अब यहाँ पे हमें जब x की वैल्यू मिल गई है तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 500 है तो 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब 3 5 से कितना हो जाएगा 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब 2000 में से जब 1500 जाएगा तो 500 बचेगा, यहाँ पर 2y ऐसे लिखा रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 500। ठीक है, अब जब ये कटेगा तो 50 कितनी बार में कटेगा 25 बार में 2 से, और यहाँ एक 0 जो बचा है वो लिख देंगे। तो y यानी कि y मतलब क्या था हमारा टेबल था, तो एक टेबल का जो प्राइस है वो कितना होगा 250 होगा और 5 चेयर्स का 2500, तो यही इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि हम एक्सरसाइज 3.3 करवा रहे थे आप लोगों को, तो हमने आपको करवाया है क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, अब हम आपको करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल ले रखा है जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज नंबर 50 आपको बालाजी बुक में मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फादर की एज कितनी है 3 टाइम्स है, किसके, उनके बेटे के, यानी कि फादर की जो भी एज है वो अपने बेटे के 3 गुना है। ठीक है,
फिर बोला गया है कि आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल बाद क्या हो जाता है, विल बी टॉयज ऑफ हिज सन। जो फादर की एज है वो 12 साल बाद बेटे के दोगुनी हो जाती है। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बेटे की और फादर की प्रेजेंट यानी कि इस टाइम पर उनकी एज क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले हम सन की एज ले लेते हैं और फादर की एज ले लेते हैं। हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जैसे हमने टेबल चेयर में माना है ना एक्स और वाई, तो उसी तरह से मानना पड़ेगा। तो सन की जो एज है, मान लीजिए सन कितने साल का है, 12 साल का है या फिर 20 साल का है, जो भी आप ले लीजिए कंडीशन। तो जो लड़का है वो एक्स है और फादर उसके क्या है, 3 टाइम्स है, किसके, बेटे के, जिसके 3 गुना है वहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, फादर की एज क्या है, 3x है। तो इसका मतलब अगर हम 12 से 3 को मल्टीप्लाई करा दें तो 36 आ जाएगा। और अगर 20 साल का अगर बेटा कितना है, 20 है, तो फादर की 3 गुना यानी कि 3 टू द 60, 3 टू द 6 और 0, ठीक है, 60 हो जाएगी। यानी कि अगर बेटा 12 साल का है तो 3 गुना फादर का यानी कि 36, पिता कितने के होंगे, 36 के होंगे। और अगर सन कितना है, 20 ईयर्स का है, तो फादर के 3 गुना यानी कि 60 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला गया है कि 12 साल बाद यानी कि 12 साल बाद, देखिए जैसे हम आपसे पूछे कि 5 साल पहले आपकी एज क्या थी तो आप माइनस करेंगे, और अगर कहेंगे 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी तो आप प्लस करेंगे, है ना। तो जब पहले पूछते हैं कि पहले आपकी एज क्या थी तो माइनस करते हैं, और जब बोलते हैं कि बाद में आपकी एज क्या होगी तो आप प्लस करते हो। तो यहाँ क्या होगा, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद, तो 12 साल बाद एज क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, सन में भी हम क्या कर देंगे, 12 प्लस कर देंगे, और फादर की एज में भी हम 12 प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगी। इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 12 ईयर्स हिज एज, मतलब कि जो फादर की एज है, विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। अब जो फादर की जो एज आई है, तो इसका मतलब जो बेटा है 12 साल का था, ठीक है, और फादर उसके 3 गुना 36 ईयर्स के थे। तो अब 12 साल बाद जो बेटा है वो कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 12 साल बाद के लिए हमने प्लस करा है, वैसे यहाँ पर भी हम 12 साल बाद के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 48। ठीक है, और ऐसे अगर यहाँ पर अगर 20 साल का बेटा है तो 12 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और वैसे ही अगर पिता 3 गुना उसके है ना तो 60 है, तो उसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये एज आई है उसके बाद बोला गया है कि अब फादर 2 गुना है अपने बेटे के, 2 गुना है, फादर क्या है, 2 गुना है। तो फादर 2 गुना, बेटे के 2 गुना है। बेटा की एज कहाँ पर है, ये है। ठीक है, ये बेटे की एज है और ये फादर की एज है। तो बेटे के 2 गुना यानी कि 2 गुना कहाँ पर लगेगा, बेटे में। ये बेटे की एज है, बेटे में 2 गुना लगेगा, क्योंकि बेटे की एज के फादर 2 गुना है, बेटे की एज के 2 गुना है फादर। ठीक है, तो इसलिए बेटे में 2 लगेगा। ठीक है, बेटे में क्या, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए इसको जब अंदर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3x प्लस 12। ठीक, अब जब ये 12 इधर आ जाएगा, 24 से माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और 2 में से 1 गया। ठीक है, 12 बचेगा इज इक्वल्स टू 3x यहाँ पर है, ये 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा। तो मतलब कि जो बेटे की एज है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, समझिए वही सेट हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेटे की एज है वो 12 है। तो अगर बेटे की एज 12 है तो फादर की एज यानी कि 3x फादर की एज है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा, 36। तो इसका मतलब जो फादर की एज है वो प्रेजेंट एज कितनी है, 36 है। फादर 36 ईयर्स के हैं और बेटा 12 ईयर्स का। ये इसका सॉल्यूशन है। के बाद हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 62 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 2, उसमें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करने वाले हैं, और ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, और उसमें भी आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें भी एक्सरसाइज 3.3 ही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो
न्यूमरेटर में 1 ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ होना तो चाहिए, तो हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो x और y अगर मान लेंगे हम, तो हमें क्या बोला गया है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर दे 1 डिनोमिनेटर से, तो क्या होता है, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में से 1 माइनस होता है। अगर यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस का 1 इस साइड आकर के, तो यही तो इक्वेशन फॉर्म होगी। और दूसरी तरफ क्या बोला गया, इट बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर रिड्यूस टू 1 हो गया था, वैसे यहाँ पर ये हाफ हो जाता है। हाफ कब हो जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लेते हैं। अब यहाँ बोला गया ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर देते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है, ठीक है। वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर में 1 आपको प्लस करना है। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और हमें इसका ये आंसर निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x + 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y - 1 होगा, ठीक है। तो अब ये x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y ये प्लस का 1 है, जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू आ गई। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इसकी जगह पर, ठीक है, अगर हम x की जगह पे y - 2 पुट कर दें, तो y - 2 अपॉन y + 1 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। 2 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y - 2 2 क्या हो जाएगा 4, और जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा y + 1। अब ये जो y है इस साइड आएगा तो 2y में से एक y जाएगा तो y बचेगा, माइनस का 4 जब इस साइड जाएगा तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो हमें यहाँ पर पुट कर देना चाहिए, x इज इक्वल्स टू, y की जगह हम लिखेंगे 5 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x 3 आ गया, y 5 आ गया। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो x की वैल्यू हम x की जगह पे रखेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू आई है 3 अपॉन y की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो जो हमें फ्रैक्शन बोला गया था वो यही होगा, तो इसका आंसर 3/5 होगा।